पुराणों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1 करोड़ एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले सप्तमी के दिन अल्प भोजन करता हुआ रात्रि को दातुन कुल्ला करके व्रत का संकल्प लेकर सोएं। प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करें। गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण करवाएं, पीले चंदन पीले फूलों से पूजा करें। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करें। कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है और जो मनुष्य हर साल जन्म उत्सव मनाता है, कृष्ण कथाओं का श्रवण करता है, वह आरोग्य तथा सौभाग्य को प्राप्त करता हुआ अंत में वैकुंठ को जाता है। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। एक बार दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी पृथ्वी के उद्धार के लिए देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए और जाकर पृथ्वी की व्यथा विष्णु जी को सुनाई। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की व्यथा सुनकर श्री हरि ने कहा, आप लोग डरे नहीं, मैं शीघ्र देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी को दैत्यों से मुक्त करके पृथ्वी के कष्टों को दूर करूंगा और आप देवतागण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म लें। द्वापर युग में भोजवंशीय राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतारकर स्वयं अपना अधिकार कर लिया था। कंस महा अत्याचारी और पापी था। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह यदुवंशीय वासुदेव से हुआ था। कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था कि तभी भविष्यवाणी हुई कि जिस बहन से तू इतना प्यार करता है, इसी के गर्भ में तेरा काल छिपा है और इसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगा। कंस ने अपनी बहन को मारना चाहा, लेकिन वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को न मारे। देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान को लाकर वह कंस को दे देगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और समय समय पर पैदा होने वाली 7 संतानों का कंस ने वध कर दिया। जब भगवान विष्णु ने 8वीं बालक के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो योग माया के प्रभाव से कारागृह के ताले खुल गए। सब योग निद्रा में चले गए। वासुदेव भगवान कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आए और नंद बाबा के यहाँ पैदा हुई कन्या को अपने साथ ले आए। उसके बाद कारागार के द्वार पुनः बंद हो गए। योग माया के प्रभाव से देवकी और वासुदेव भी इस सारी घटना को भूल गए। कंस को जब पता चला कि देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई है तो वह उसे भी मारने पहुंचा। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए धरती पर पटका, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, जो कि शीघ्र ही तेरा अंत करेगा। गोकुल में नंद जी के घर भगवान कृष्ण का लालन पालन बड़े चाव से किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर धरती को भार मुक्त किया और अपने माता देवकी वासुदेव को कंस के कारागार से छुड़ाया। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवंत,
आपने हमारी रक्षा की। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा आत्मीयता को देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अनेक प्रकार के वर प्रदान किए। तो इस प्रकार जन्माष्टमी को भगवान का व्रत करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए, व्रत नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान के दर्शन करते हुए अपनी सभी मन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। जन्माष्टमी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियाँ लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।